considering their vote bank or whatever, caste relations or communal relations and whatever. So हम लोगों को ये पूरा हम लोग दबाव बना रहे हैं कि ऐसे पॉलिटिशियंस का भी पता लगाएंगे हम जो बाल विवाहों में शामिल हो रहे हैं और फिर हम उनको एक्सपोज करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी के हों। इसके साथ साथ मैं जो लोग शादियां कराने में अपनी भागीदारी रखते हैं, जैसे बैंड वाले हैं, जैसे ये होटलों में या जो शादी घर बने हुए हैं इसके लोग हैं, या और दूसरी तरह के लोग हैं जो किसी रूप से शादी में भागीदारी करते हैं और उनके बगैर शादी नहीं हो सकती, लाइटें वाले हैं, टेंट वाले हैं, हलवाई हैं, भोजन बनाने वाले हैं, कैटरर्स, उन सब से भी हम अपील करेंगे और इसको लगातार हम बढ़ाएंगे उनके साथ भागीदारी को कि ये अपराध है कानूनी तौर पर और इसको रोकें। पिछले दिनों भारत सरकार ने एक विचार रखा था, एक प्रस्ताव रखा था, नॉट बैड, एंड देयर स्टेट लेजिस्लेशंस एज वेल। राजस्थान में भी एक लेजिस्लेशन है, अलग अलग जगह पर हैं, सो वी सपोर्ट देम। बट व्हाट वी आर आस्किंग फॉर, वन इज़ to increase the marriageable age, that is 18 for girls and that should be 21. So that discussion is already there, this is in the discourse, that is one. But more important is that the complaints of marriages should be mandatory. So FIR must be registered. अभी क्या होता है कि कंप्लेंट आई, बीच बचाव करके ख़त्म करिए, तो if any marriage is taking place, child marriage is taking place, then it should be mandatory for the police, the local police, to register a case, FIR. That is one. And secondly, if the FIR is not registered, in that case, or action is not taken by the police because of any pressure, political pressure or social pressure or whatever, in that situation, that police station should be held accountable. So accountability of the enforcement agency is the key which is lacking in this law. उसकी प्यूबर्टी से पहले शादी करा दी गई तो एक धर्म का काम हो गया। इसलिए आज मैं आप लोगों के माध्यम से भारत के हर धर्मगुरु से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप मेहरबानी करके इस बुराई के खिलाफ बोलिए। ये हमारी बेटियों के साथ लगातार यौन शोषण करने का, उनको घरेलू नौकरानी बनाकर उनके साथ उत्पीड़न करते रहने का, उनको ख़रीदने बेचने का जो लाइसेंस है, इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। चाहे वो हिंदुओं के हों, मुसलमानों के हों, ईसाइयों के हों, सिखों के हों, जिसके भी धर्मगुरु हैं, वो इस मुद्दे पर बोलें और उन प्रीस्ट को, उन पुजारियों को, उन मौलानाओं को, उन इमामों को जो शादी कराते हैं, निकाह कराते हैं, उनको आगाह करें, उनको सचेत करें कि ये गलत है, ये मानवता के प्रति अपराध है, ये मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है। और यही वजह है कि हम लोगों ने ये फैसला किया है कि एक देशव्यापी आंदोलन इसके खिलाफ शुरू किया जाए और आज उसकी शुरुआत कर देंगे। मैंने कुछ हफ्तों पहले ही इसका आह्वान किया था, इसकी बहुत बड़ी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन गांव में काम करते हुए हमारा अनुभव था कि बहुत सारी बेटियां, बहनें, माएँ, छोटी उम्र की, बड़ी उम्र की औरतें घुटती रहती हैं। जिनकी शादी हो गई है वो, और जिनको शादी के लिए धकेला जा रहा है वो सब। तो जब हमने ये लॉन्च किया, ये बात कही कि हम ये कैंपेन करना चाहते हैं, अभियान चलाना चाहते हैं, तो चंद हफ्तों में ही 70,000 से ज़्यादा जो चिन्ह मेकर्स हैं, तो चलते कानून बने, कहीं कहीं लोगों में डर भी पैदा हुआ, कहीं कहीं कार्रवाई भी हुई, लेकिन ये एक बुराई और अपराध का सम्मिश्रण है। इस सामाजिक बुराई या परंपरा के चलते अपराध पनपते हैं, कई तरह के अपराध पनपते हैं, जिसमें मैंने कहा कि ट्रैफिकिंग है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, रेप ऑफ यंग गर्ल्स है, शादी के बहाने उनको घरेलू नौकरानी बनाना है,
तो कुछ बुराइयां ऐसी हैं जो मैंने शुरू में कहा, जो अपराधों को पनपाती हैं और चलाती हैं और बढ़ाती हैं। ये वही बुराई है, और चूंकि इसको सामाजिक मान्यता मिली है इसलिए चली जा रही है। तो समाज में जागृति पैदा करना, महिलाओं के अंदर, गांव वालों के अंदर ये साहस पैदा करना कि वो इस पर बोल सकें, और उनको साहस तब पैदा होगा जब सही मायनों में कुछ लोग हिम्मत करके उनके साथ खड़े होंगे, और हम उनके साथ खड़े हैं। मैं उनके साथ खड़ा हूं। अगर एक भी हमारी बहन या बेटी जो इसका विरोध करती है, अगर इस पर कोई आपत्ति आएगी, तो एक भाई के नाते मैं उसके साथ खड़ा मिलूंगा। अब बताइए कि सरकार ने ही अभी एक अध्ययन जो कराया था, उससे पता लगा कि 20 साल से 24 साल के बीच की जो महिलाएं हैं, उनमें से 23% का विवाह बाल विवाह की तरह हुआ है। 23% का विवाह। तो आप समझ सकते हैं सरकार का अभी इस साल का आंकड़ा है कि पिछले साल 15 लाख लड़कियों की शादी हो गई बाल विवाह। तो सवाल घटने का या बढ़ने का नहीं है। अगर एक भी अगर आप दूध के अंदर एक मक्खी डाल लोगे तो उसे पियोगे थोड़ी। एक भी चीज़, एक पूरे थाल में अगर एक जहर का बूंद गिर जाए, तो एक भी अगर बच्चे के साथ ये अन्याय होता है, लड़की के साथ खासकर, तो उसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। सवाल संख्या का या आंकड़ों का नहीं है, सवाल है एक इंसानियत का, एक न्याय का। और सबसे बड़ी बात है कि समाज में महिलाओं को सम्मान हासिल कराने का, उनको इतना सशक्त बनाने का कि वो अगर इस बुराई के खिलाफ लड़ जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी, तो वो सैकड़ों बुराइयों को रोक देंगी। दहेज की बुराइयों को भी रोकेंगी वो, और चीज़ों को भी रोकेंगी। पढ़ाई के लिए लड़ेंगी वो, न्यूट्रिशन के लिए लड़ेंगी वो, क्योंकि एक बात सशक्तिकरण की बात है और हम खड़े हैं उनके साथ। आगे बढ़ के साहस करके इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हमें लिखा हमारे फ़ोन पर, हमारे ईमेल पर, और ये बहुत बड़ी बात है कि हज़ारों महिलाएं तैयार बैठी हैं कि वो अपनी आवाज़ को उठा सकें, बुलंद कर सकें। ये इस बात का प्रमाण है कि वो कई सालों से, सदियों से शायद घुट रही हैं, मैं नहीं मानता, और बोल नहीं पाई। तो इस अभियान के बाद हम लगातार उन बहनों को और बाकी और भी महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को शामिल करेंगे इसमें, और इस बुराई को ख़त्म करने के लिए जो भी संभव कोशिश होगी करेंगे। गरीबी की वजह से, परंपरा की वजह से, डर की वजह से ये सब चलता रहता है, ये अपराध पनपता रहता है। लेकिन अभी एक और बहुत बड़ा नया इसमें आयाम जुड़ा है। So far we know that child marriages was a tradition that has been socially accepted. In fact, this is a social acceptance or a license to perpetual rape of young girls, because it is not only illegal but it has been criminalized by the Supreme Court of India that the young women who are taking any kind of sexual relation with them, physical relations with them, is criminal. So that is an offense. But now what we have witnessing during the pandemic and post-pandemic, that quite a large number of poor people who lost their livelihood in the villages are tempted or forced to marry their daughters at early age. And that is a serious issue. But another serious dimension to it is that we have seen the increase in child trafficking. Under the guise of marriage, girls are being trafficked from those areas, particularly from the northeastern areas, from Odisha, from Jharkhand, and from other places, and they are sold under the guise of marriage. शादी करने के बहाने उनको बेच रहे हैं लोग। हमने ऐसी बच्चियों को छुड़ाया है जिनको 12-13 साल की उम्र में सौतेले बाप ने, मामा ने, चाचा ने शादी के बहाने 40-50 हज़ार रुपये में बेच दिया, और उनके साथ लगातार शोषण हुआ, क्योंकि शादी उनकी करा दी गई 45, 50, 55 साल के बूढ़ों से। तो ये एक लगातार बढ़ती हुई समस्या है
जिसका संबंध हमारे कोरोना की महामारी के परिणामों के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि समाज में चेतना का अभाव है, लेकिन परंपरा के नाम पर लोग डरते हैं इसके बारे में बोलने से। So the silence in such cases perpetuates violence, and the worst victims are young girls and boys in some cases, definitely. जैसा मैंने कहा कि इसको एक सामाजिक मान्यता है, लोग इसको धर्म का काम भी समझते हैं कि अच्छी बात है। तो भी हमारी बहनें, हमारी बेटी, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, गाँव के लोग जो चाइल्ड मैरिजेस पे रुकना है, हम उनको सम्मानित करेंगे। जिनमें सबसे ज़्यादा संघर्ष के बाद सबसे ज़्यादा संख्या में बाल विवाह रुकेंगे, उन गाँवों में मैं खुद जाके उन लोगों को सम्मानित करूँगा। और ऐसे जो चेंज मेकर्स हैं उनको हम लोग दिल्ली बुला कर सम्मानित करेंगे। और एक बात और है कि हम जानते हैं कि निमड़ी से हूँ और अभी मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे थे। मतलब मेरी सगाई तो बचपन में ही हो गई थी, जब मैं 3-4 महीने की थी। अभी लॉकडाउन में शादी कर रहे थे मेरी, और मेरे ससुराल वाले भी आए थे मेरे घर पर। फिर हमने उनको समझाया कि नहीं, हमें शादी नहीं करवानी चाहिए, मेरे को तो पढ़ना है और मैं पढ़ लिख कर एक टीचर बनना चाहती हूँ। फिर भी वो लोग नहीं माने कि नहीं, तू पढ़ लिख कर क्या करेगी, आगे भी तेरे को यही काम करना है, झाड़ू पोंछे का। तो हमने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्हें घंटों बैठ कर के समझाए, रोज़ समझाते रहे, तब जाकर वो लोग समझे। फिर और मैं आप पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर एक टीचर बनना चाहती हूँ। और अब हमारे गांव में कोई भी बाल विवाह, बाल मजदूरी नहीं होता है। इसी तरह हम पूरी दुनिया में बाल विवाह, बाल मजदूरी जड़ से ख़त्म कराना चाहते हैं। 5-6 बाल विवाह रुक गए। मेरा नाम आकाश बंजारा। बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए हमारे बीच में जो महान व्यक्तित्व वाले महापुरुष जो पधारे हैं, ये ग्राम नूरपुरा की जनता इनका बहुत बहुत आभारी है। निश्चित रूप से महापुरुष जो पधारे हैं, ये ग्राम नूरपुरा की जनता इनका बहुत बहुत आभारी है। निश्चित रूप से
बीच में और जिन्हें पीएम के साथ उन्होंने ये चेंज लेकर आवाज प्राप्त हम सबको इस तरह का मौका दिया और इसी स्वागत की गाड़ी बहुत आगे बढ़ते हुए भाई साहब जी का स्वागत करेंगे बहादुर सिंह जी माता सुनेरा क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। हमारे बीच में उपस्थित है, इनकी तरह को पा करके हम सम्मान्य बहादुर सिंह जी, राजभवन जी, पूर्व सरपंच और भाई अमीन खान जी हमारे अतिथियों का जिनका पधारा पड़ा यहाँ नौलपुरा की धरती में को पावन करने के लिए पधारे ऐसी महान हस्तियां